जानना और बेवान जंगल में भटकने के समान है। बहुत मोटे मोटे किताब पढ़े पड़ी तब जाके बाबा साहब के विचारधारा के जाने के मिली। कितने जानी तो कहल कहावल बात रटेला तनी हुनको सुन के तनी हुनको सुन के तनी हुनके सुन। बलवंत की ओर से 100 रुपयों से सम्मान किया गया। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय साधर। जय भीम। तो आए थोड़ा सा प्रकाश हम भी डालना चाहेंगे। बाबा साहब का विचार केवल अपने भारत देश में ही नहीं, जब चारों तरफ कमजोर लोगों पर निर्दयता पूर्वक अत्याचार किए जा रहे थे, तब महामानव तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फूले तथा संत कबीर ने गरीबों को जुल्म और सितम से बचाने के लिए संदेश दिया। खाली अपने भारत में अत्याचार ना रहे, वो समय अमेरिका में भी रहे, दक्षिण अफ्रीका में, यानी तमाम देशों में गरीबों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे। तब उस समय तथागत गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले, संत कबीर जैसे महापुरुषों ने संदेश दिया गरीबों को बचाने के लिए। गौर करेंगे बाबूजी, एक बात मैं बताना चाहूंगी कि उसी समय अमेरिका में भी दास प्रथा चल रहा था, और उस दास प्रथा का अंत किसने किया? अब्राहम लिंकन ने। और दास प्रथा का अंत कब भई? 14 अप्रैल 1865 को राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। करेंगे बाबूजी, हमने बताया 14 अप्रैल 1865 को राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये लिए हत्या कर गई कि अमेरिका के दास प्रथा का अंत अब्राहम लिंकन ने किया था। वो राष्ट्रपति थे ही, खत्म किए दास प्रथा का जब अंत किए तो 14 अप्रैल के ही दिन उनकी हत्या की गई। ठीक उसके 26 साल बाद, यानी अब्राहम लिंकन की जब हत्या हुई तो उनके हत्या के 26 वर्ष बाद 14 अप्रैल 1891 में हमारे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का जन्म होता है, जो पूरे दुनिया से गरीबों के मसीहा बन गए। अब देखो मनुवादी रहता सको अब्राहम लिंकन का ही दूसरा रूप बाबा साहब है। लिए कुछ 14 अप्रैल के मराइल रहलन, 26 वर्ष बाद यानी 26 साल बाद बाबा साहब का 14 अप्रैल के दिन जन्म हो गए। तो मनुवादी फट से लिख देता सो कि अब्राहम लिंकन का ही दूसरा अवतार बाबा साहब B.R. अम्बेडकर है। तो आए कवि जी लिख रहे हैं, बहुत छोट हल्के में मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगी, जिस बात को जानना बहुत जरूरी है कि शोषित पीड़ित झेलते धरती पे अपमान, अरे शोषण के उस दौर में जन्मे भीम महान रे बहुजन, जन्मे उस दौर में बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का जन्म होता है, जिस दौर में गले में हांडी, कमर में झाड़ू, और हमारे पूर्वज पशुओं से बदतर जीवन को जी रहे थे। हमारे पुरखे, हमारे पूर्वजों को ये मनुवादी क्या बोलते थे कि मनुवादी थे बोलते राक्षस और चांडाल, उनके देवता बन गए माँ भीमा के लाल रे बहुजन, माँ भीमा के लाल। हमारे पूर्वजों को बेईमान
राक्षस चांडाल पता नहीं क्या क्या नामों से पुकारते थे। तो भैया हो 33 करोड़ देवता है, अब वो बड़ा है, वहू समय 33 करोड़ देवता रहा। जौना में चमरिया माई बड़ा जगता मनावेली। लोग कहेला चमार के हमनी के अपन चमरिया हाकल जाई त भागत यार ना मिली। हम लोगों से पूछीला कि वो समय चमरिया माई नैहर करे गई लिका समय के गैया में हड़िया बनाइल है। कौनो देवी देवता तैयार ना भइलन। हमारे पूर्वजों के देवता बनकर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का जन्म होता है। अब मेरे भगवान की अरे महिमा हुई ऐसी, अरे सत्ता खातिर बोलते सबको जय भीम, सबको बाबा साहेब बन गए जीवन के आधार। बाबा साहब बन गए जीवन के आधार। राम फीका पड़ा हिंदू बने अब मेरे भगवान की महिमा हुई असीम, सत्ता खातिर बोलते सब कोई जय भीम रे बहुजन सब कोई जय भीम। बाबा साहब का जब कृपा भइल तब सब पार्टी जय भीम बोलत हो। अब आज सबके गले में ही नील का पट्टा लौकत हो तो हमें अच्छा भी लग रहा है। हम लोग तो यही चाहते थे कि सच को एक न एक दिन सबको स्वीकारना होगा। बाबा साहब बन गए जीवन का आधार और राम नाम फीका पड़ा, भीम बने पतवार रे बहुजन भीम बने पतवार। यानी बाबा साहब के नाम के आगे अब राम नाम भी फीका हो। थोड़ा थोड़ा हम प्रकाश डालते चलेंगे। यहाँ एक लाइन गीत मिला था, पुरनकी जमाने का माई बहन अपने मन से दूसरे मांगत है। ये समय का कहत है सके हमके आईफोन चाहिए, लेकिन देखा चाची माई अनपढ़ तो रहे लो लेकिन बड़ा होशियार रहे। का कहता लो अरे तो झूलने पे उड़ने, अरे तो झूलने पे उड़ने आहई जहाजिया उड़ा दो, अरे जहाजिया उड़ा दो हमार पाए जे बरा जाही। झूलनी पे उड़नी जहाजिया उड़ादा हमार पाए जेबरा हीरा जड़ादा। लेकिन बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का जब जन्म होता है, गरीबों के दुख दर्द को जब देखते हैं वह समय का भाव कवि जी लिखत है का तब लड़ाई ठनले भीम बाई के
ऐसन बात मिली जौना बात के बहुत मोटी मोटी किताब पढ़ला के बाद जानकारी हुई। सुनी सुनाई बात तने और से तने हो और से तो बहुत लोग बा। आप लोगन का आशीर्वाद बा कि मंच पर खड़ा बाड़ी ना बंटी 21 तारीख के मन के केहू जन बचले ना होती जितना भयंकर एक्सीडेंट भइल। ये आप लोगन का प्यार बा कि हम खड़ा होके गावत हई जो कि गौला की स्थिति में ना बाड़ी। कहना है कि बहुत सितम सही के कइले जान के अछू जान के अछूत बाल काटे जान के अछूत बाल काटे जान के अछूत बाल काटे अरे बहुते सितम सही के आहई कइले जान के अछूत बाल काटे नाई अरे अखिया अरे अखिया में तीर रोवे बाबा के मनवा अखिया बात के सब जानेला कि बाबा साहब पढ़े गए ना तो स्कूल के बहरे बैठावल बड़ी सासत भाई बाबा साहब का बाल ना कटलस। लेकिन मेरे बताने का मूल मतलब यही है कि हमारे बाबा साहब बहुत जलालत झेल कर अपने भारत में बीए तक की डिग्री प्राप्त किए। यानी बाबा साहब B.R. अम्बेडकर अपने भारत में बीए तक शिक्षा लेला। पढ़ने में बहुत होनहार थे। बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद अब बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना है। लेकिन पैसा तो है नहीं, परिवार के पास उतना पैसा है नहीं कि बाबा साहब को विदेश भेज दे। लेकिन बाबा साहब के तेवर को, बाबा साहब के चेहरे को गायकवाड़ राजा सयाजी गायकवाड़ ने देखा तो मन में सोचा कि इस बालक को पढ़ाने में अगर मैं पैसा खर्चा कर दूंगा ये बालक मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। सयाजी गायकवाड़ कोनो उपकार ना कैलन, अपने फायदा खातिर बाबा साहब के स्कॉलरशिप को यानी वजीफा देके बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को 1913 में उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अमेरिका भेज दिए। कौन सन में 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी यानी अमेरिका में बाबा साहब को सयाजी गायकवाड़ के नेतृत्व में पढ़ाई शुरू हो गई। और इस शर्त के साथ पढ़ाई शुरू हुई कि मैं तुम्हें पढ़ने के लिए इसलिए भेज रहा हूँ कि जब तुम कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शिक्षित होकर आओगे तो तुम दूसरे जगह काम नहीं करोगे, मेरे लिए काम करोगे, मेरे वहाँ नौकरी करना होगा। बाबा साहब एग्रीमेंट पे साइन किया, इस शर्त को माना कि मैं पढ़कर आऊंगा तो आपके वहाँ मैं नौकरी करूंगा। गौर करिए हम बाबूजी भाई कहा बाबा साहब 4 साल पढ़लन यानी 13 में गए और 1917 में सयाजी गायकवाड़ बाबा साहब को अब अमेरिका से बुला रहे हैं। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ वापस बुला रहे हैं कि अब आओ, अब तुम मेरे वहाँ नौकरी करने लायक शिक्षा ले लिए हो। लेकिन बाबा साहब जब अमेरिका में खुली हवा में जब सांस ले रहे हैं तो उन्हें पढ़ने का और मन कर रहा है, वो आना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन सयाजी गायकवाड़
ने देखा कि अम्बेडकर आना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्कॉलरशिप देना ही बंद कर दिया। यानी पैसा भेजल बंद कर दिया। आज जब पैसा भेजल सयाजी गायकवाड़ ने बंद कर दिया तो बाबा साहब की मजबूरी हो गई। यानी 1917 में बाबा साहब अपने इंडिया को वापस आ गए। आज जब वापस अलन बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ के वहाँ शर्त के अनुसार नौकरी भी कर रहे हैं। और किस पद पे नौकरी कर रहे हैं? महामंत्री वित्त सचिव के पद पे, बड़े अफसर के पद पे बाबा साहब नौकरी कर रहे हैं। तो होता क्या है? क्यों 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 क्या कर रहे हैं? अरे वो हमें छुटवा के अरे हमें छुटवा के मिलली आ टेबल पर फाइल फेंके लच्चा महामंत्री वित्त सचिव के पद पे बाबा साहब बैठकर सयाजी गायकवाड़ के वहां नौकरी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सयाजी गायकवाड़ के वहां सवर्ण समाज का चपरासी मन में सोच रहा है कि तू अछूत समाज के हो, भले बड़े पद पे नौकरी कर रहे, उसे लेना देना नहीं है, लेकिन तू तो जात का है, चमारे न महारे न, और मैं सवर्ण समाज से हूँ। जौन फैलिया बात तो फैलिया के सम्मानजनक बाबा साहब के हाथ में न दे के टेबलवा पर फेंके। गौर करेंगे बाबूजी, सयाजी गायकवाड़ अपने रियासत में एक रूम रहने के लिए बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को नहीं दिला पाए। इसलिए नहीं दिला पाए कि वो अछूत थे, कितना भी डिग्री ले लिए तो क्या उनको एक रूम नहीं दिला सके सयाजी गायकवाड़। आखिरकार पारसी होटल में बाबा साहब जात और धर्म बदलकर, जात और नाम बदलकर पारसी होटल में ठहरे। लेकिन उस होटल वाले को भी पता चल गया कि अछूत है। लठैतों को बुलाकर बाबा साहब का सामान बाहर निकलवा कर फेंकवा दिया। बाबा साहब रात भर वही पार्क में अपन सामान लेके बैठ के रोवत हुआ। आज जब उजियार भइल हो बाबू, तो बाबा साहब फिर ड्यूटी पे ना गइलन, सयाजी गायकवाड़ के वहां नौकरी ना करे गइलन, वो सीधे अपने घरे गइलन। आज जब घरे गइलन तो देखा माई बाबू जियलन, तो बेटी बेटा के कष्ट होला तो माई से बताई नहीं तो बाबू से बताई। तो माई बाबू तो है नहीं खम, बचपन में मर गए। जीवन संगनी रमाबाई के सामने जाके बाबा साहब फूट फूट के रोवत हुआ। अब उनके साथे जो कुछ भी वो बड़ौदा नरेश वहाँ हुआ है सारी बातों को बता रहे हैं और रो रहे हैं। जब बाबा साहब के आंख में आंसू रमाबाई देखली तो समझावत है। मेन पॉइंट यहाँ पे हो, क्या मेन पॉइंट हो कि रोवना धी अपने साहेब के
करेंगे बाबूजी, अक्सर लोगों से पूछा जाए तो 75% लोग ये बतावेलन कि सयाजी गायकवाड़ अगर ना रहता तो बाबा साहब पढ़ ना पोले। सब लोग यही जानते हैं ना। नेता लोग भी मंच पर बोली हाँ, गवैया भी ये बात बताइए, लेकिन नहीं। सयाजी गायकवाड़ के नेतृत्व में बाबा साहब केवल 4 साल पढ़े थे। अधूरा पढ़ाई छोड़कर बाबा साहब को भारत आना पड़ा। आज जब रमाबाई के सामने रो रो के बतौलन कि बतावा हम इतना पढ़ के अली, इतना डिग्री लेके अली, लेकिन हमारे भारत का व्यवस्था ज्यों करते हो बरामो, मैं और पढ़ना चाहता हूँ। रमाबाई अपने साहेब बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को साहेब बोला करती थी। आंख में आंसू लेकर कह रही है कि साहेब काहे रोवत हुआ, पढ़ल चाहत हुआ ना, ए भारत के व्यवस्था के बदलल चाहत हुआ ना, तो साहब तो के रोकता, तू पढ़, आप पढ़िए। स्कॉलरशिप रोक दिया गया, आपको वापस आना पड़ा, लेकिन मैं अब आपको दोबारा भेजती हूँ पढ़ने के लिए, आप जाइए। भैया बाबा साहब की जीवन संगिनी बाबा साहब को विदेश भेजकर पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए और बाबा साहब को भी पढ़ने के लिए पैसा भेज रही हैं। वो अभी कैसा पैसा भेज रही हैं? रेलवे लाइन पे आवारा पशु जो घूमस उन्होंने के गोबरा बटोरे आ के ले आके गोईठा चिफरी बनावे आ वही के बेचे, तो वही के पैसा से परिवार का खर्च भी रमाबाई चलावे और अपने साहेब के पढ़ावे के पैसा भी भेजे। बाबा साहब रमाबाई के वजह से परिश्रम करके पढ़ाया। बाबा साहब अपने मेहनत और लगन से BA, MA, MSc, PhD, DSc, D.Litt, बैरिस्टर, एटला जैसी प्रतिष्ठित 32 डिग्रियां बाबा साहब ने प्राप्त किया। वह रमाबाई का देन है, रमाबाई का योगदान है। इतना ही नहीं, बाबा साहब 64 विषयों से पढ़े थे। हाँ, 64 विषयों के जानकार थे, 32 डिग्रियां थी, 9 भाषा के वो ज्ञाता थे, जिसमें सारा योगदान अगर किसी को जाता है तो रमाबाई को जाता है। हमारे नौजवान साथी तो बैठल हो, खाली कुछ लोग बैठल हो धुन सुने खातिर। अब पूछ दिया जा कि कौने सन में का भइल, कौना सन में का भइल, केकरा दिन से झारे के मिलत हो, ई पता ना हो। सुनो भाई, बहुत त्याग बलिदान परिश्रम के बाद ये आजादी हमको आपको मिला है, तब जाके टिकुलिया का दरबार सुनने के मिला था। लास्ट लाइन में कहना भाई, अब हम क्या करें, जल्दी जल्दी भागत है, तो बहुत बार लास्ट लाइन में कहना है। गौर करेंगे बाबूजी, आखिर में ये सपना सार्थक कैसे होगा। बाबा साहब डिग्री लेके जब अपने भारत गेलन तो भारत का व्यवस्था ज्यों का त्यों था। का पहला आंदोलन जो था महार चौदार तालाब का। अब कितने जनी बतावेलन पानी पिए का अधिकार हमनी के ना रहे का, उस समय बिसलरी चलत रहे का, पानी सब लोग नदिए का पियत रहे। केहू 5000 वाला पानी या केहू 500 वाला पानी ना पियत रहे, सब लोग पानी पियत रहे। बाबा साहब ने चौदार तालाब में पानी के लिए आंदोलन इसलिए कर रहे थे कि हमारे दलित समाज को सार्वजनिक स्थलों पे पानी पीने का अधिकार नहीं था। पानी तो हमारा समाज पी ही रहा था, जातिवार बावड़िया थी। तो चौदार तालाब में सार्वजनिक पानी पीने के लिए बाबा साहब ने पहला आंदोलन किया 1927 में। 1927 में बाबा साहब ने पहला आंदोलन किया। इनाई बाकी पानी हमारे समाज ना पियत रहे, केहू 5000 वाला पियत रहे, केहू 100 वाला पियत रहे। वो सरकारी आदेश लिया बाबा साहब ने सुप्रीम कोर्ट से यानी सरकारी आदेश लिया, अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने पानी पीने का आर्डर दे दिया 24 में। अब बाबा साहब कानून से आर्डर लेकर जब अपने समाज के लोगों को बता रहे थे कि अब हम लोग कानूनी तौर से पानी पी सकते हैं, चलो पियेंगे, तो समाज इतना डेराइल है, डोरन जाना इतना डेराइल है कि डोरन जेल में ना करे, तोरे चढ़ौला पर जाए जा मार के मुआ दी हंसो। तो बाबा साहब को तैयार करना पड़ा।
आज जब लोग तैयार हुए तो सबको लेकर यानी अपने समाज को लेकर बाबा साहब चौधार तालाब में जाकर पानी को छुआ और पानी को पिया भी। कहना है और जब चौधार तालाब के लिए बाबा साहब ने आंदोलन किया और सारे लोग जब पानी पिए तो बेईमानों के कलेजे में आग लगे कि होई देखो ना पनिया तो छुबे कैला से पियबो कैला से आप पी लेना से तो पनिया नाश हो गई। भैया हो दलित बस्तियों में जाकर बेईमानों ने हमला किया, लहूलुहान कर दिया दलित बस्तियों को। अगर मौके पे बाबा साहब मिल गए होते तो बेईमान सब बाबा साहब को भी मार डालते। जब ये खबरिया बिहान भले अंग्रेजी अखबार में छपल तो अंग्रेजी अखबार में जब छप गल जब अंग्रेज जान गलन तो कैलन का आखि जान अंग्रेज गए जालिमों देखे हालात आई साइमन बहुत समझना। मैं मात्र कोटेशन की बात आप लोगों को बताने के लिए गीत को गाई थी। वो तो कहे कि बड़ा कुल बात बा। गौर करेंगे बाबूजी 27 में बाबा साहब आंदोलन किए और जब दलित बस्तियों में बेईमानों ने हमला किया तो 1928 में सरजे साइमन के नेतृत्व में साइमन टीम भारत में आया परखने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए। आज जब सर्वेक्षण करे खातिर जब साइमन टीम आई तो हमारे देश के मनुवादिन के पेट लगल गड़े साहिबा। जे तरह समय वो जातिवार जनगणना की बात जब हो रही है तो लोग नहीं चाह रहे हैं, उसी तरह सारे लोग बौखला गए। जोना में लाला लाजपत राय का इतना कुटाई भई वही कुटाई में चल गए, लगला विरोध करे आंदोलन करे लगलन तो वही पिटाई में हमेशा खातिर चल गई। गौर करेंगे बाबूजी आखिरकार जब साइमन टीम आई आहे भगवान चक में बिहने साइमन टीम में आई तब ले बाबा जी लोग एक दिन पहले में तैयारी बना के भगवान चक में हली जालो आई ना लोग का पहला निशाना कौन रहे वही बस्ती। हाँ यादव बस्ती में जाके पंडित जी लोग करे का हो चौधरी जी। अरे बाप हो बाप चौधरी जी जब गुरु जी कहलन तब यादव जी अब धैले धरात नहीं खन एकदम चौधरी जी जब कहलन ते भादो के गोबर मती एक खाची लो फूल जालो फट से खटिया पर से उतर के गमछा लेके आई गुरु जी वो कहत हो चौधरी जी वाह वाह ले कहत नहीं सजावे दोही गमछा से झाड़ के बैठावे ला कहना कहो चौधरी जी एगो बात जानला नहीं गुरुजी का बात है कहना रे औ अंग्रेजवा आइल बना से जांच करे कहला कैसन जांच करे हम तो दिन भर 8 गो 10 गो भैंस रखले बनी चरावे दियावे खियावे में दूहे में हमार पूरा समय बीत जाला हम तो हम जानते नहीं कि कहला रे वो आरक्षण देवे आइल बना सो जब आरक्षण लेला कि तू चमार भइल बोला चमार बनल चाहता मर्दे सामीन तो हम लोग भगवान कन्हैया के वंशज हवा जा। अरे बाप चौधरी गनगना के पगड़ी बनत हम कहल चमार हमनी के आरक्षण फरक्षण ना चाहिए के हमनी के चमार बनावता हालांकि अरे वो अम्बेडकर के सिफारिश पर प्रयास पर अंग्रेज आइल बनसो कहल ना हमनी के चमार ना बने के चौहान बस्ती मलाह बस्ती यानी और पिछड़ा समाज की यहाँ सब भागल सब राजा रजवाड़ा का खानदान बन गए। कहलो कि का करे के कहलो कुछ ना करे के पगड़ी मत बाना न लाठी उठाव मार नहीं के करे के बस करिका झंडा उठा लियो। आज जब साइमन टीम तोरे गांव में आई तो खाली कहिया साइमन गो बैक साइमन बस इतने कहले को भाग दिया से चमार ना बनाया कहला ना ना जोने आरक्षणवा खातिर समय झगड़ावा होता बस करिका झंडा
झंडा लेके सबसे पहला बॉर्डर मोर्चा पर यादव जी लोग खड़ा है। कितने कहे गो बैक साइमन, केहू कहे साइमन गो बैक, ओही में कितने जानी कहे लोग गोबर बैल, गोबर बैल। अंग्रेज सुना से कहले भाई तो सब रोजे राजा बना इन्हान के आरक्षण ना चाहत है। अब 12 से साइमन टीम अब लंदन जात रहे, तब बाबा साहब ने किया क्या 1930, 31, 32 में लंदन में पैरवी करने के कारण, बाबा साहब के पैरवी करने के कारण गोलमेज सम्मेलन हुआ। आज जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो बाबा साहब कैमिनल अवार्ड यानी 2 वोट का अधिकार बाबा साहब ने लिया। 1 वोट तमनी के देते बने जा। बाबा साहब ने अंग्रेजों को अपनी बात बताने में कामयाब हो गए और अंग्रेजों ने 2 वोट का अधिकार दिया। कहा 1 वोट अपने लिए और 1 वोट हिंदुओं के लिए। वही समय बाबा साहब 85% के हिंदू ना बनौले कि मनो 1 वोटवा बा हमनी के आपस में लड़ल जाए यानी पृथक मतदान, और जो 1 वोट है जब ये 15 वाले लड़ेंगे चुनाव उसमें भी हम लोग वोट कर सकते हैं। तभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन कर लिया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अम्बेडकर समझौता नहीं करते हैं तो मैं जेल में मर जाऊंगा। छोड़ देना। आखिरकार बाबा साहब को मजबूर होकर जाकर समझौता करना पड़ा, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। लास्ट लाइन में भैया का भागत है कि संतोष क्रांति का मतलब संतोष क्रांति का मतलब बुझाई। और अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल चमार बस्तियों में बाबा साहब का मूर्ति का अनावरण हो रहा है, नहीं। 4-5 साल से हम साक्षात होकर गवाह बने, और इस साल भी अब हर समाज के लोग अपने दरवाजे पे बाबा साहब के जयंती को मना रहे हैं। यादव के दरवाजे पे बाबा साहब की मूर्ति बैठी है। अभी सिवान में धोबी समाज के लोग बाबा साहब की मूर्ति को बैठाया है। पासी समाज के लोग अपने मोहल्ले में बाबा साहब का मूर्ति लगवाकर अब हर समाज अपने दरवाजे पे बाबा साहब के जयंती को मना रहा है। अब ये बात खत्म हो गई कि केवल चमार अपने दलित बस्तियों में बाबा साहब के स्टैचू को लगवा रहा है और चमार ही जयंती मना रहा है, नहीं। अब बाबा साहब को धीरे धीरे सब लोग जान रहे हैं, और जो जान गए हैं वो लोग दिल से बाबा साहब को अपना रहे हैं। और हम लोगों का मिशन तो यही था कि बाबा साहब को सब लोग अपने दिल से लगा लें, और अच्छा भी लग रहा है। तो संतोष क्रांति का मतलब बुझाई, कहिया बुझाई? जात पात जहिया